अष्टांग योग में आपके जीवन को और आपके शरीर को पहले रूपांतरण की विधि बताई गई है। जैसे यम नियम है, इसके बहुत गहरे तल तक इसके ऊपर से बोला गया है या इसके ऊपर से विधि बताई गई है। उसके बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि, फिर मोक्ष की बारी आई है। तो ये सिर्फ वर्ड नहीं है, या ये सिर्फ आपको मोक्ष के रास्ते पर ले जाने की विधि नहीं है। सिर्फ ये एक साधक के लिए ऐसा है कि उसके शरीर से जो भाव उठते हैं या उसके शरीर से जितने भी कार्य उसके जीवन तल पे होते हैं या उसके जीवन काल में होते हैं, वो पूरी ऊर्जा जो है, जिसकी वजह से वो दिखता है, जिसकी वजह से वो चलता है, जिसकी वजह से वो अपने भाव प्रकट कर पाता है, जिसकी वजह से वो बाहर के वातावरणों से भाव लेता है, आवाज़ें लेता है, सुकून लेता है, या सुख को भोगता है, या कामनाएं भोगता है, ये सब कैसे कार्य करती है यहाँ तक होती है। यहाँ इस सब विधियों का विश्लेषण उस एक स्टेप में बताया गया है। जैसे 7 चक्रों पे अगर आप सीधा आएंगे ध्यान, जैसे 7 चक्रों पे, तो 7 चक्र भी आपके आपके जीवन की, आपके शरीर की सारी रूपरेखाएं इन 7 चक्रों में बसी हुई है। या आपके जो ये 7 चक्र हैं, इसी से ही आपकी हर कार्य निर्धारित होते हैं, या आप इन्हीं के 7 रंगों से, 7 कामनाओं से और 7 इंद्रियों से, या इंद्रियां ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन ये जो 7 चक्र है, इसके अलावा और एक मनुष्य जीवन में और कुछ भी शेष नहीं रह जाता। 8वां मोक्ष है। जैसे यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि 8वां मोक्ष है। अगर आपने इन सब चीज़ों को जिया है, या इन सब चीज़ों का विश्लेषण करके इसको अपने शरीर में, अपने जीवन में रूपांतरित किया है विधि के अनुसार या आपके शरीर के अनुसार। ऐसा भी हो सकता है कि मैं जो चीज़ों को बताऊं उससे भिन्न हो आपका अनुभव, हो सकता है, क्योंकि आपकी रचना अलग है, आपके कर्म अलग है, आपका जीवन अलग है, आपका जन्म अलग है, आपकी सब चीज़ें अलग है, रूप रेखा सब चीज़ें अलग है, भिन्न हो सकता है। लेकिन इन 7 चीज़ों के ही या इन 7 चक्रों के अनुकूल ही होगा। इसीलिए जीवन को हिंदुस्तान में बताया गया कि उसको जीवन को देखिए आप। बाल अवस्था में जो कार्य है वो बाल अवस्था पे करिए, युवा अवस्था पे जो कार्य है युवा अवस्था पे करिए, वृद्ध अवस्था, सब व्यवस्थाएं जो हैं, चाहे आप गृहस्थ जीवन में हैं, चाहे आप साधुता में हैं, आप जिस भी जीवन पे आप चल रहे हैं, ये 7 चक्र उस पे आपके जीवन और आपकी ऊर्जा जो उस आयु में आपके शरीर में मानसिक और शारीरिक बदलाव लाती है, उसको आप रूप कैसे दें या उस दिशा पे कैसे जाएं, इसको बताया जाता है। चुनाव आपका होता है, चुनाव आपका है। ये सिर्फ दिशा दिखा रहे हैं, चलना आपको है। मैं भी सिर्फ दिशा दिखाऊंगा और चलना आपको है। तो अगर 7 चक्रों के ध्यान की अगर बात करें हम, अगर 7 चक्रों में अगर ध्यान करना है आप, तो सबसे पहली बात तो आपकी जो ये 7 चक्र हैं, ये एक आम इंसान जो आजकल के जीवन शैली में रह रहा है या जी रहा है, उसकी जो इंद्रियां हैं, या तो पर्टिकुलर किसी एक चीज़ पे है, लेके आ जाइए आप, किसी एक चीज़ पे लेके आ जाइए, या आप नहीं लेके आ रहे हैं तो शांत करिए। तो ध्यान एक अच्छा मार्ग बताया गया है इसको शांत करने का। लेकिन सीधा अगर आप ध्यान करने के लिए भी जाएंगे, तो आप जैसे ही आंख बंद करेंगे तो
थोड़ी देर के लिए आपका दिमाग तो रिलैक्स हो सकता है, या आपका मन या आपका मस्तिष्क तो रिलैक्स हो सकता है, लेकिन जैसे ही आँख खुलेगी या जैसे ही आप किसी भी कार्य पे तत्पर होंगे, ये गतिवान होना शुरू हो जाएगा। तो मेरा ये बोलना रहता है हमेशा से मेरा ये कहना रहता है कि आप हर एक कार्य को, जो भी आपके द्वारा हो रहा है इस सृष्टि पे, उसे आप चेतनावान तरीके से करिए, या उसे आप देख के करिए। आप कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, आपने अपने समय को कहाँ व्यतीत किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा किन समय में आपका, किन चीज़ों में आपका समय व्यतीत हो रहा है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि अपने आप को एक कम्युनिटी से या एक ग्रुप से हटा लो। वो बिरले ही बहुत पिछले जन्म के कार्य या पिछले जन्म के पूर्ण होते हैं, जो जन्म के साथ में ही रूपांतरित दृष्टि से देखने लगते हैं अपने जीवन को, या गुरु कृपा है। बहुत सारी इसमें चीज़ें होती, लेकिन एक आम इंसान या आम साधक के लिए ये थोड़ा सा जटिल होता है। तो अगर आपको 7 चक्रों की बात करना है, अगर हम 7 चक्रों की बात करें, और आप अगर इन 7 चक्रों में अगर आपको ध्यान करना है, तो आप पर्टिकुलर किसी भी एक चक्र को ले लीजिए। किसी भी एक चक्र को जब लेंगे आपके, जैसे 7 चक्र हैं, तो सिर्फ चक्र का रंग या रूप नहीं देखना है, आपको उसके कार्य भी देखने हैं, आपके शरीर में उसके क्या कार्य हैं, और वो किस जगह स्थित है। आपकी रीढ़ की हड्डी में स्थित है तो वो किस जगह स्थित है और उसके कार्य क्या है। हालांकि ये प्रत्याहार बताते थे। प्रत्याहार ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम और फिर प्रत्याहार था। इसकी जो श्रेणी थी वो 5वीं थी। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको सीधा इसका अभ्यास करें। इसको आप अपने सोच से या अपनी समझ से आप इसको करिए, क्योंकि मैं इसको सीधा बताता नहीं हूँ। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि 7 चक्रों के ऊपर से बोलो, तो मैं बोल रहा हूँ। जैसे आपने एक मूलाधार का एक चित्रण निकाल लिया, एक लाल रंग का है और सांप की कुंडली बैठी हुई, कुंडलिनी यहाँ से मूलाधार से जागृत होती है। ये सब चीज़ें आपने बहुत सुनी होगी। आप उसका चित्रण ले आइए और उसे देखने लग जाइए, फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल आपको फ़र्क पड़ेगा। या आप मणिपुर का ले आइए या अनहद का ले आइए, आप जिसका भी लेके आ जाइए, या आप पूरे चक्रों को ले आइए, आप पूरे चक्रों को देखने लग जाइए। चक्रों की अहमियत या चक्रों की इम्पोर्टेंस साधक को उस दिन पता चलती है जिस दिन उन चक्रों के कार्यों को वो संभालने लग जाता है या उनको समझने लग जाता है। आपको अगर मैं कोई भी इक्विपमेंट देता हूँ या कोई भी गैजेट देता हूँ, वो जब तक आपके काम का है, जब तक आप उसको चलाना जानते हैं या उसके बारे में ज़्यादा नहीं तो कुछ तो जानते हैं, तब आप उसको आपकी वहाँ से यात्रा शुरू होती है कि हाँ, इसको ऐसा करते हैं, इसको ऐसा चलाते हैं, इसको ऐसा चलाते हैं। अगर 7 चक्रों में सीधा ध्यान करने के लिए जाएंगे तो आप गिरेंगे, डेफिनेटली गिरेंगे। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि सीधा ध्यान साधक नहीं कर सकता। किसी भी कामना को रूपांतरित करने के लिए इन 7 चक्रों को, या किसी भी कामना को शांत करने के लिए, या कोई भी चीज़ों को, सिर्फ मेरा तो ये कहना है कि आप इन 7 चक्रों को सिर्फ देखो मत, और सिर्फ इन 7 चक्रों के ऊपर जैसे ही काम करना शुरू करते हैं या इस पे ध्यान करना शुरू कर रहे हैं, उससे पहले आप इसकी जानकारी ले लीजिए। इसका कार्य आपके शरीर में, आपके जीवन में, आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक या आपके पुनर्जन्म में, इन सब चीज़ों की पहले स्टडी करिए और उसके बाद इस पे
काम करिए या इस पे जी। अगर आप सीधा 7 चक्रों को या पर्टिकुलर किसी भी एक चक्र को, चित्रण को आपने निकाल लिया और उसके बाद में उसकी एक फ़ोटो के रूप में आप उसको उस पे तराटक करने लगे या उसके ऊपर प्रत्याहार करने लगे या उसमें लीन होने लगे, आप डेफिनेटली उसमें आपको फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क समझ आएगा। लेकिन सिर्फ साधक वही कार्य नहीं करता, साधक को दूसरे कार्य भी करने होते हैं अपने जीवन में। तो सिर्फ अगर आप वही कार्य कर रहे हैं तब तो आप मंजिल में पहुंच जाएंगे। आपने सब काम छोड़ा, आप 7 चक्रों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके बैठ गए। ना आपको भूख से कोई मतलब है, ना आपको प्यास से कोई मतलब है, ना आपको किसी चीज़ से मतलब। बट इट इज़ इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि आपको प्यास भी लगेगी, आपको भूख भी लगेगी, आपको दूसरे कार्य भी करने हैं, आपको पैसा भी कमाना है, आपको नाम भी कमाना है, आपको सोसाइटी में भी रहना है, सारी एक्सेट्रा सब चीज़, सब काम करना पड़ेगा आपको। तो जब आपको सब काम करना पड़ेगा तो इसे समझिए कि ध्यान को जितना सहजता को प्राप्त होता है साधक, उतनी उसकी सिद्धियां फलित होते जाती हैं उसके जीवन में, उसके शरीर में, उसके रूप में। मेरा तो ये कहना है कि सिर्फ आप चक्रों को देखना शुरू करिए। पहले आंतरिक रूप से देखना शुरू करिए। अगर आप आंतरिक रूप से नहीं देख पाते हैं तो आप उसके कार्यों को समझ के बाहरी रूप से देखिए, लेकिन उससे होना नहीं जब तक आप अपने जीवन को उसके दिशा के अनुसार या उसके दिशा के अनुकूल नहीं चलाते। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।